अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर, मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज देसी सफ़र हैं जनाब और बहुत ही मज़ेदार हैं। ख़ास तौर पे कोई ऐसी गेट टुगेदर हो या घर में कोई दावत हो और आप चाहते हो रूटीन से हट के लेकिन देसी, रूटीन से हट के लेकिन देसी, वो जायका जो आपकी और हमारी ज़बान पहचानती, यानी कि थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मज़ेदार। तो आज दोनों सफ़र इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। पहला सफ़र मेरे नन्हे दोस्तों के लिए बहुत कीमती है, बड़े भी खा सकते हैं इसको, लेकिन दूसरा सफ़र बहुत कीमती है। ख़ास तौर पे घर में कोई ख़ास मेहमान हो और आप चाहते हो कि कुछ स्पेशल हो जाए, तो देखेंगे जनाब दोनों सफ़रों को कि किस तरीके से हम मेंशन करते हैं, उसको तरतीब देते हैं। रेड मीट के साथ में इनको तरतीब दे रहा हूँ। आप गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फैमिली मेम्बर जिनको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि गाय का गोश्त नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं आपके और हमारे दरमियान कि जिसमें रेड मीट सख्ती से बंद हो जाता है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि वो फर्स्ट चॉइस अंडरकट है उनकी, क्योंकि अंडरकट कुदरती तौर से जानवर में गोश्त का वो हिस्सा होता है जो हर किस्म के फैट, चिकनाई से नहीं होता। उसमें फैट फ्री जिस मीट को कहा जाता है वो अंडरकट है, और प्रोटीन की मिकदार उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन बहुत कीमती गोश्त होता है। यही वजह है कि 4-5 मन का जो जानवर होता है, गाय, मन की बात कर रहा हूँ मैं, किलो की बात नहीं कर रहा, उसमें से अंडरकट ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो या 6 किलो मिलेगा। यानी कि 4-5 मन वजनी जानवर, 250 या 300 केजी का जो जानवर होती है पूरी गाय, उसमें से अंडरकट का जो गोश्त हम हासिल करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 किलो निकलेगा। कोई बहुत ही हेल्दी जानवर है तो उसमें से 7-8 किलो निकलेगा, बस इतनी ही मिकदार होती है। तो वो बहुत कीमती गोश्त है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते या मिला नहीं या मिल नहीं रहा, तो फिर सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल लास्ट, चिकन की लेग पीस, ब्रेस्ट नहीं, चिकन के लेग पीस में आप इसको तरतीब दे सकते हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र बहुत ही स्पेशल, थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूँ आपको कि मेरे पास यहाँ पे दाल मौजूद है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको काली मसरा भी कहते हैं, इसको खड़ी मसरा भी कहते हैं, इसको राजमा भी कहते हैं। अच्छा, इंडिया में राजमा इसको भी कहते हैं, और राजमा के बीज जो रेड किडनी बीन्स होते हैं उनको भी राजमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत फाइबर हासिल करने की डायरेक्ट सोर्स है कि अगर किसी वजह से फाइबर की कमी है, मिसाल के तौर पे अब हम कैसे पता चलें कि घर के अंदर के फाइबर की कमी है बॉडी के अंदर, तो बड़ा सिंपल सा तरीका, अक्सर आपने देखा होगा बाज़ लोगों को कि वो कोई भी चीज़ उठाते हैं तो वो इस तरीके से थोड़ी सी शफल करने लगती है, हिलने लगती है, शेकिंग आ जाती है उसमें, तो मसल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं। और मसल्स को ताकत देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड रेड प्रोटीन और दूसरा फाइबर। इससे आपके मसल्स बहुत मजबूत होंगे। आप जितने भी एथलीट देखें, जितने भी एक्सरसाइज करने वाले देखें आप उनको, या पहलवान देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो रेड प्रोटीन हासिल करते हैं गोश्त से, भुने हुए गोश्त से, और उसके बाद जनाब वो फाइबर हासिल करने की बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं। मकई बड़े शौक़ से वो खाएंगे, लोबिया बड़े शौक़ से खाएंगे, और अब तो बहुत सारी कंपनियां इस मार्केट में आ चुकी हैं जो सॉलिड डायरेक्ट फाइबर आपको दे रहे हैं, जो मिल्क, जूस और पानी में हल करके उसका शेक बना के और वो पीते हैं, जिसको अक्सर आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं, एक्सरसाइज करने वाले, उनके पास एक बड़ी बॉटल होती है, उनमें उनका मखसूस एक ड्रिंक बना हुआ होता है, वो पीते रहते हैं।
चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर चुके एक अदद दरमियानी प्याज स्लाइस करके हमने शामिल कर लेना है पैन में। साथ में जनाब इस सफ़र को मैं बनाऊंगा घी में। आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं तो ऑयल में इसको बना सकते हैं। ये बात मैं कई दफ़ा वजाहत कर चुका हूँ और अपने इस अल्फाज पे मैं कायम हूँ। और अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उनको प्रूफ करने के लिए कि पाकिस्तानी जितने ब्रांडेड खाने हैं, कौरमा, बिरयानी, हलीम, निहारी, मिठाइयाँ, समोसे, कचौरी, ये तमाम के तमाम घी में पकाए जाते हैं, तले जाते हैं। आप हलवा पूरी मंगवा लें सुबह नाश्ते में, 1 घंटा रखें उसको और 1 घंटे बाद देखिएगा उसका असर। आप निहारी मंगा लें बड़ी से बड़ी ब्रांडेड रेस्टोरेंट की, सिर्फ आधा 1 घंटा रखें निहारी को और फिर देखेंगे कि निहारी के ऊपर लेयर क्या जमती है, तो आपको मेरी बात की तस्दीक बआसानी हो जाएगी। अच्छा जनाब, आधा प्याली के बराबर घी या लगभग 100 ग्राम ये हमने इसमें शामिल करना है। और साथ ही बादियान के फूल हैं मेरे पास, लगभग 4-5 साबुत जो फूल, इंग्लिश में इसको स्टारनेस कहते हैं। चाइनीज़ इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन, थाई, मलेशियन, इंडोनेशियन, बहुत ज़्यादा। और इवन कॉन्टिनेंटल खानों में इसका पीस के पाउडर और कहीं साबुत इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, फ्रेगरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्टारनेस जो है इससे परफ्यूम भी तरतीब दिए जाते हैं। ठीक है, सूखी गोल मिर्च तकरीबन 8-10 दाने, वो हम यहाँ शामिल कर देंगे। अब ये तमाम तरतीब हम इसमें शामिल करते जा रहे हैं। और यहाँ जब सूखी लाल मिर्च, बादियान, घी, प्याज, तो यहाँ तो थोड़ा सा पकाने के बाद ये लहसुन अदरक शामिल करने की बारी आ गई है, वो हम शामिल कर देंगे। बस इस चीज़ से ख्याल रखिएगा कि प्याज जले नहीं, नरम ज़रूर हो जाए, कच्चापन अपना ख़त्म कर दे। लेकिन देखिए, अब मैं आपको इसकी लुक दिखा रहा हूँ। ये इसकी फिज़िकली लुक आ जाएगी। प्याज नरम हो चुकी है लेकिन कलर चेंज कतई तौर से नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर हमने गाय का कीमा हमारे पास है, बीफ मीन्स तकरीबन 1.5 पाव के बराबर, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। अब थोड़ा सा इसको हमने भून लेना है। कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो कीमे को धोते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप गोश्त का टुकड़ा साबुत लाएं, उसको अच्छी तरीके से धो लें और ड्राई करके छोटी छोटी बोटियाँ काट के चॉपर मशीन में या मिक्सर में उसको कीमा बना लें। कीमा बनाने के बाद गोश्त को ना धोएं, उससे उसकी सारी ग़िज़ाई ताकत जो है वो सब ख़त्म हो जाती है। चलिए जनाब, ये इन तमाम चीज़ों को मैं रिमूव कर लूँ यहाँ से। मटर सीज़न में भी है और बड़े कीमती रहते हैं जनाब। कीमा जब थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ये इसकी लुक, मैं हर स्टेप पे आपको लुक दिखाता हुआ चलूँगा ताकि कहीं कोई गलती आपसे ना हो। ठीक है, प्याज नरम, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कीमा, अदरक लहसुन इतना पकाए कि जल नहीं जाए। उसके बाद कीमा जैसी अपना कलर चेंज कर दे तो उसमें हमने 1 प्याली उबले हुए मटर शामिल कर देने हैं। अब इस स्टेज पे जनाब मैं चूल्हे को करूँगा स्लो। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ हमारे एशियन खानों की, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फूड की, जितना स्लो आंच पे आप खाना बनाएंगे
उतना मज़ेदार बनेगा। और इसका उलट कर लें आप चाइनीज़ फूड में। चाइनीज़ फूड की तैयारी में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन चाइनीज़ फूड में जितनी तेज़ आंच पे आप खाना बनाएंगे वो फ़ायदेमंद होगा, और जितनी स्लो आंच पे चाइनीज़ फूड को बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा उसकी लुक, उसकी कलर, उसकी फ्रेशनेस कि आप उसको नहीं खा सकते। तो चाइनीज़ कुजीन के लिए, यानी कि अगर चाइनीज़ खाना बनाना तो उसके लिए तेज़ आंच की ज़रूरत है, लेकिन उसकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, ठीक है। पाकिस्तानी खाने, आपने प्याज, अदरक, लहसुन शुरू करी, अब बाकी चीज़ें आप काटते रहें और यहाँ स्लो प्रोसेस पे खाना पक रहा है। और गोश्त ख़ास तौर पे जितना स्लो आंच पे, दम पे आप पकाएंगे, गलाएंगे, उतना उसमें से जायका हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मटर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे अगर दरमियानी मसाला आपने रखना है तो 4 मोटी वाली हरी मिर्च, लेकिन इसको आपने, हमारा जो माशाल्लाह ट्रेडिशनल तरीका है तेज़ मिर्च का, तो फिर छोटी वाली 10-12 मिर्चें आप डाल दें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बात करूँ इस्लामाबाद से। जी सारा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जाकिर साहब, मैंने आपकी कई डिशेस ट्राई किए, बहुत अच्छी बनी। वो जो थाई जिंजर बीफ आपने बनाया तो वो भी मैंने बनाया, वो भी बहुत अच्छा बना जी। बहुत शुक्रिया। और आपकी डिशेस में तमाम तकरीबन सारी ट्राई करती हूँ, मुझे सब बहुत तारीफ़ करते हैं जी। चले, बहुत खुशी है कि हमारा काम आपके और बहुत सारे लोगों के काम आ रहा है। मकसद हमारा यही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे कोई आधा किलो के बराबर या 3 अदद आलू ले लें, दरमियाने साइज़ के। एक आलू बहुत बड़ा सा होता है, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो तलने के या रोस्टिंग के काम का होता है। कुकिंग के लिए हमेशा जब भी आलू लें वो दरमियाना लें, तो वो यंग पोटैटो दिलाता है, ठीक है, ताकत से भरपूर होता है। लेकिन वो जो रोस्टिंग और फ्रेंच फ्राई और लातादाद बेकिंग के काम आते हैं, उसके लिए बड़े वाले आलू की ज़रूरत होती है। और बाज़ ऐसी डिशेस भी हैं जिसके लिए बेबी पोटैटोज़ की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जब हम कोई जर्मन या फ्रेंच स्टाइल की चिकन बनाते हैं साबुत रोस्ट, तो उसमें छोटे वाले बेबी ऑनियन एंड बेबी पोटैटोज़ का इस्तेमाल होता है। अच्छा जनाब, अब ये मज़े से पक रहा है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा पानी, 1.25 से 1.5 गिलास के बराबर पानी शामिल करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। $300 ग्राम राइस है। अच्छा, एक साहब ने, एक फ़ीमेल थी, उनका बड़ा अच्छा सवाल, फ़िज़िकली मुलाकात हुई इनकी एक मॉल में, तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा यूनिक सा सवाल किया जो मुझे तवक्को नहीं थी। लोग अक्सर मुलाकात करते हैं और मुझसे सवालात करते हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं होती उनको समझाने में या उनको जवाब देने में, लेकिन उन मोहतरमा का जो सवाल था वो बिल्कुल रूटीन से हट के, जैसे मैं कहता हूँ जी रूटीन से हट के आज ये बना रहा है, रूटीन से हट के, तो उन्होंने भी सवाल ही किया कि जाकिर सर ऐसी क्या ख़ास वजह है कि आप सिर्फ 300 ग्राम राइस लेते हैं, ना आधा किलो ना 1 पाव, बीच में खड़े हैं आप 300 ग्राम। तो 2 सेकंड के लिए तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हुआ कि इतनी बारीक की जो लम्हे वाली चीज़ है वो इन्होंने पकड़ के रखी, याद रखी, और इत्तेफाक है कि आज मेरी मुलाकात हो गई तो इन्होंने मुझसे सवाल किया कि 300 ग्राम क्यों, आप 1 पाव ले लें, आप आधा किलो ले लें, आप 1 किलो राइस ले लें, क्योंकि हमारे घरों में तो किलो चलता है। पहले पुराने ज़माने में सेर चलता था, अब किलो चलता है कि ½ kg है, 1 kg है, 1.5 kg, इस तरीके से हम ये ग्राम में उलझते हैं।
या फिर हमारी वालदा ने हमें कप का तरीका बताया हुआ है कि 2 कप, 4 कप, 6 कप। तो थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि 300 ग्राम राइस की रीज़न क्या है। हमेशा याद रखें, राइस जो है वो अपने कच्चे वजूद के साथ जब पकाया जाता है तो वो अपनी ताकत के मुताबिक डबल हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है। तो हमारा जो मटेरियल, जो मसाला, जो नमक, जो जायका हम यहाँ ले रहे हैं, उसके लिए हमें ½ kg से थोड़ा सा ऊपर राइस चाहिए, पका हुआ ½ kg, याद रखिएगा। तो उसके लिए हम 300 ग्राम राइस लेते हैं, जो पकने के बाद लगभग 550-600 ग्राम तक बन जाता है, यानी कि ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमारा जो खाने का जायका है, गोश्त का, मसाले का, दही का, तमाम चीज़ों का, वो उसके साथ बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं ½ किलो कच्चे राइस को शामिल कर दूं और तैयार करके दूं, तो कभी भी आप जब उसको ट्राई करेंगे उसमें से जायका नहीं निकल सकता, क्योंकि राइस की मकदार 1 kg से भी ऊपर हो जाएगी और जो मटेरियल है वो कम होगा। तो वो मटेरियल उस राइस जो है उस मटेरियल पे हावी हो जाएगा और उससे उसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो ये रीज़न है जनाब, 250 ग्राम के लेवल को हमने डबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि मैं किसी हद तक समझा सका उनको तो खैर मैंने वहीं समझा दिया था, लेकिन ये एक अच्छा सवाल था, तो मैं बाकी फैमिली मेम्बर जो मेरे साथ हैं उनके लिए भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जब अब यहाँ पे हमारे पास आलू तैयार पड़े हुए हैं, मटेरियल हमारा पक रहा है, यहाँ पे नमक का इस्तेमाल हम पूरे वॉल्यूम को देखने के बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें 300 ग्राम राइस, याद रखिएगा पानी को उबलना नहीं चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्लो आंच पे आपने राइस को शामिल करके, प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिएगा कि मैं बस जल्दी से कर लूँ और चीज़ तैयार हो जाए, राइस ख़राब हो जाएगा। स्लो आंच पे राइस को मोहलत दें कि वो फूल के पानी पी के ऊपरी सतह पे आने लगे। ऊपरी सतह पे आने के बाद जब आप देखें कि राइस बड़े वाज़े नज़र आने लगे और पानी के बबल्स आपको नज़र आ रहे हों, तो परफेक्ट बैलेंस बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ज़रा सा भी इसका अपोजिट हो जाए कि राइस फूल के ऊपर आ जाए, पानी के बबल्स ना हो, तो समझ लें कि राइस ने पानी ज़्यादा पी लिया है, 1/4 कप पानी या ½ कप पानी और डाल दें। या इसका उलट हो जाए कि राइस फूलना भी शुरू हो जाए लेकिन पानी ऊपर तैरता हुआ हो, तो आप समझ जाए कि राइस नया है बिल्कुल, उसने पानी कतई तौर से नहीं पिया, तो इमीडिएटली पानी उसमें से निकाल लें। और पानी निकालने के लिए मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एक स्टैनर इसके अंदर ऐसे डालें छोटा, और चम्मच से जल्दी जल्दी जो करी स्पून होता है हमारा या सूप लेडल्स, उससे वो पानी को रिमूव कर लें, ठीक है। लेकिन राइस और बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं तो फिर साइन परफेक्ट है। आपने अब इसके अंदर ये जो आलू हमने काट के रखे थे उबले हुए, क्योंकि इनको उबालना नहीं है, ये हमने शामिल करना है। और अब बारी है नमक की, क्योंकि अब हमें हजम नज़र आ चुका है इसका, कि टोटल हजम इसका कितना है, तो उसके हिसाब से नमक शामिल करेंगे। परफेक्ट, एक दफ़ा चलाएंगे इसको और फिर आखिर में एक और मैजिक काम करके हम इसको दम पे दे देंगे। लास्ट मोमेंट पे इसको चलाना है ताकि फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा, और बिल्कुल चलाने के बाद आखिर में ये जो खड़ा मसरा, काली मसूर की दाल जो है उबाल के रखी हुई है, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर, उबली भी होनी चाहिए, ये इसके ऊपर फैला दें आप। अब फैलाने के बाद इसको दम पे, खड़ा मसरा ये दम पे चली गई। अब दम पे जाने के बाद चूल्हे को आपने दम वाली कंडीशन की तरफ लेके चले जाना है। परफेक्ट। अगर 1-1.25 किलो 1.5 किलो तक का राइस है जो हमारे घरों में बनता है, बहुत काफ़ी है 1.5 किलो राइस। मैं नहीं समझता कि हमारे घरों में 1.5 किलो से ज़्यादा राइस बनता हो। उसकी जो दम की टाइमिंग है, ख़ास तौर पे पुलाव, ख़ास तौर पे इसमें के राइस या बिरयानी,
वो 8 से 10 मिनट की टाइमिंग है। वो ना उससे कम करें ना उससे ज़्यादा करें, दोनों सूरतों में राइस ख़राब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2.5-3 किलो 4 किलो का वज़न जा रहा है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा चूल्हा बड़ा होगा और उसके अंदर कम से कम 12 से 14 मिनट तक आपको दम देना है, क्योंकि पैन बड़ा होगा तो उसमें स्टीम का प्रेशर बनने में 4-5-6 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, पर वो टाइम हमें और चाहिए। ये पैन छोटा है, कंटिन्यूटी के साथ गर्म हो रहा है, तो इसके अंदर स्टीम जल्दी बन जाती है। अब आपने जनाब इसको दम पे छोड़ देना है। हम तैयारी कर लेते हैं अगले सफ़र की। अगला सफ़र हमारे पास स्पेशल है। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज, छोटा करके चॉपर मशीन की नज़र, इसी में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा मसाला, जिसमें मेरे पास मौजूद है 1 इंच का छोटा टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 जब्बे देसी लहसुन के, याद रखिएगा छोटे वाले। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जी जाकिर साहब, मैं ज़ूबिया बात कर रही हूँ। जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत टाइम बाद आपसे बात हो रही है, बहुत टाइम बाद। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है मुझे। चले, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? हाँ, मैं फरमाइश देना चाहूँगी कि आप मलाई बोटी की रेसिपी मुझे अभी बता सकते हैं? कि मलाई बोटी। अच्छा, मलाई बोटी। जी। मलाई बोटी अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि बकरीद अब करीब है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने लाइन अप करके रखी हैं, तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला मलाई बोटी भी ज़रूर होगी। अच्छा जाकिर भाई, आप मुझे ये जो रेसिपी बना रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी सी लग रही है, तो आप ज़रा रिपीट इसको कर देंगे? थोड़ा सा मेरा निकल गया है, मैंने थोड़ा देर से खोला। चले मैं बता देता हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये दूसरा सफ़र है वेरी स्पेशल कबाब। इसके अंदर अभी हमने हरा मसाला शामिल किया। हरे मसाले में मेरे पास हरा धनिया है, हरी मिर्च है, लहसुन अदरक है और 1 अदद प्याज है। ये तमाम अज्जा शामिल करके पहले हमने इसको खूब अच्छे से पीस लेना है। यहाँ मेरे पास सूखी मिर्च है लाल वाली, जिनको हमने थोड़े से गर्म पानी में जोश दे लिया है, तकरीबन 5-6 अदद। ये सूखी उबली हुई लाल मिर्च ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा जब ये हरा मसाला रेडी हो जाए तो फिर यहाँ पे बकरे के गोश्त की या गाय के गोश्त की, दोनों रेड मीट हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं खाते तो फिर आपने चिकन की लेग का मीट यूज़ करना है। वो तकरीबन 1.5 पाव के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं इसको पीसता हूँ और आपसे इजाज़त छोटे से ब्रेक के मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुका है। अब जनाब ये तमाम चीज़ें पिस चुकी हैं। हरा मसाला ख़ास तौर की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने इसमें कोई फ्रेगरेंस या कोई फ्लेवर शामिल नहीं किया। अब बारी है जनाब इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें जिससे हम इसके जायके को चेंज करेंगे। सबसे पहले पपीता पीला वाला 1 टेबल स्पून के बराबर, 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर आधी चाय की चमची। यहाँ पे खोपरा है जो हम पान सुपारी वगैरह में शामिल करते हैं, 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ में लेमन जूस
जायके से भरपूर, कुदरती। एक दरमियाना लेमन ले लें और उसका 1.5 या 2 टेबल स्पून जूस बनता है वो इसमें शामिल करेंगे। और बिल्कुल आखिर के अंदर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल भर के बेसन। उसके बाद हमने इसमें जायके के हिसाब से नमक, और इसको हमने पीस लेना है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र भैया, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी वालिदा आपको बहुत दुआएं देती हैं और स्पेशली मैंने आपको तारीफ करने के लिए कॉल किया है। अच्छा, मैं इसलिए कर दूं कि मेरी वालिदा हार्ट पेशेंट है, तो कोई ऐसी वीक रखें जिसमें आप हार्ट के पेशेंट के लिए डिशेस बनाएं। अच्छा, मेरी वालिदा शुगर पेशेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ हार्ट पेशेंट जो होते हैं वो शुगर पेशेंट भी होते हैं, तो ये इस तरह से मैनेज कर लीजिएगा ताकि जो शुगर पेशेंट भी हो उनके लिए भी भला हो जाए। बहुत शुक्रिया भैया। सबसे पहले तो हम सब मिलके आप के लिए और तमाम के लिए जो इस वक्त बीमार हैं, और अल्लाह ताला से ख़ास गुजारिश करते हैं कि उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि माँ से बड़ा जेवर और माँ से बड़ी दौलत और माँ से बड़ी जायदाद इस दुनिया, इस कुर्रे अर्ज़ पे तो नहीं है। तो अल्लाह ताला हर एक की माँ को फूलों की तरह रखे और लहलहाती रखे, हरी भरी रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। और हमारी आपके लिए पर्सनली दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कुछ ऐसे खाने, कुछ ऐसी तरकीबें, कुछ ऐसी चीज़ें आप और उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो बीमार हैं उनके काम आ सकें। बहुत शुक्रिया भैया। अच्छा जनाब, अब इसको खूब अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। हमारा राइस का टाइमिंग परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको करके राइस की तरफ चला जाऊंगा। इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि कीमा बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। यहाँ परफेक्टली राइस डन। इसका ढक्कन अभी मैं नहीं हटा रहा, इसको एज इट इज़ रखूँगा ताकि जो अरोमा इस भाप में बन चुका है वो वापस बैठ जाए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे ही हम बिरयानी, पुलाव या इस किस्म के राइस को दम लगाते हैं तो हम फ़ौरन उसका ढक्कन खोल देते हैं। थोड़ा सा गैप दे दें तो उससे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हासिल होता है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पे ये कीमा मैं निकालूं और इसके मैं बनाऊंगा कबाब। और यहाँ पे थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई करूंगा। कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब तकरीबन मायों में शामिल करूँगा 6 से 7 टेबल स्पून। और यहाँ मेरे पास मौजूद है दही, तो 6 टेबल स्पून या आधा पाव। इसको मैं मिक्स करता हूँ। यहाँ कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा सा दिखा दें क्लोज करके कि इन कबाबों को शैलो फ्राई करना है हल्के से ऑयल के साथ। इसको छेड़िएगा नहीं, बार बार चम्मच इसको ये शॉट ज़रा सा दिखा दें।
अच्छा जनाब, इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट दें और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, याद रखिएगा कीमे में नमक बहुत ज़्यादा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कलर देना है आपने, वन साइडेड। और जब स्ट्रॉन्ग कलर हो जाए और ये कबाब हिलने लगे तो फिर आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है। एक साइड बहुत अच्छा तेज कलर, स्ट्रॉन्ग कलर आना चाहिए। जैसे चपली कबाब होते हैं ना हमारे, सिके सिके ब्राउन ब्राउन्स, वो। अब यहां पे इसको मैं दम वाली कंडीशन पे लेके जा रहा हूं, सिंपली। दही, मायो और नमक, 3 चीजें। एक चीज का इजाफा इसमें आप कर सकते हैं, अप टू यू। वो ओरिजिनल में तो नहीं होगा लेकिन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो है खटाई पाउडर या चाट मसाला। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सावर योगर्ट क्रीम बन चुकी है और ये हमने बड़ी एहतियात से इसके ऊपर और थोड़ा सा इसको ढक देंगे। यहाँ हम आ जाते हैं राइस की तरफ। राइस हमारा परफेक्टली रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को एक साइड में कर लें पहले और फिर आपने मज़ेदार से राइस को निकाल लेना है और दाल भी साथ साथ अब आना शुरू हो जाएगी। लीजिए जनाब, मज़ेदार साउथ अफ्रीकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। यहाँ हमारे कबाब, चंद लम्हों के लिए इसको हम दम देंगे ताकि दही जो है उसका पानी बन के कबाबों को और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें और फिर हम इसको बड़े प्यार से इसको सर्व करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बनेगी कबाबों की, याद रखिएगा। बिल्कुल ड्राई कबाब नहीं होंगे। एक जैसे हमारे सीख कबाब होते हैं या चपली कबाब होते हैं ड्राई वाले, वो नहीं होंगे। थोड़ा सा सॉसी, थोड़ा सा मज़ेदार से, क्योंकि वो जो दही है उसका पानी बनेगा, गोश्त का अपना जूस होगा, मायो मेल्ट होगा, तो एक बड़ा मज़ेदार सा टेक्सचर तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो सादे राइस, मटर पुलाव जो बनता है या ज़ीरा पुलाव, उसके साथ सर्व करें, या और कोई राइस आप समझते हैं तो उसके साथ जा सकता है। आप इसको नूडल, स्पैगेटी, पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको ब्रेड के साथ, बन के साथ, डिनर रोल के साथ सर्व कर सकते हैं। हाँ, रोटी, चपाती और पराठे का मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि ये रोटी, पराठे और चपाती वाला खाना नहीं है, ये थोड़ा सा हट के है। राइस नंबर 1 ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन ब्रेड है, डिनर रोल और लातदात और दूसरी चीज़ें। अच्छा जनाब, अब बड़े मज़े से ये स्टीम आप देख रहे हैं, और ये वो स्टीम है जो इसको गला देगी, पका देगी। वो कीमा बकरे का है, हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको पीसा, फिर उसमें पपीता है, मसाले हैं, तो वो ऑलरेडी कीमे को मैश कर चुके हैं। यहाँ इतनी सी हीट इन कबाबों को पका के गलाने के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन अपने दिल तसल्ली के लिए, कि वो ख़वातीन थोड़ा सा घबराती हैं, दिल तसल्ली के लिए थोड़ा सा दम दे दें, और दम देने के बाद
अब यहाँ पे मज़ेदार क्रीमी कबाब हमारे तैयार हैं। इनको हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जनाब, लुक आपके सामने है। और ये भी ज़ाया नहीं होगा, प्याली में भर के इसको भी रख सकते हैं। एडिशनल शायद कोई मेहमान, कोई दोस्त, कोई मेंबर इस सॉस को खाना चाहे तो ये ख़राब चीज़ नहीं है। बड़ा यमी सा इसका जायका बन चुका है। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब करीम से जो सिर्फ हमारा रब नहीं है, वो उन फरिश्तों का भी रब है जिनके सर हर वक्त सजदे में रहते हैं। वो उसका भी रब है जो हमारी जान हमारे जिस्म से अलग करेगा। और वो उसका भी रब है जिसने इन समंदरों को संभाल के रखा हुआ है। हम उस रब से अपनी बख्शिश की दुआ करते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि रब हमारी दुआ को कबूल ना करे। ऐ रब, हमसे राज़ी हो जा, रहम फरमा। अल्लाह हाफिज़।